नमस्कार। हाँ आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल सिस्को पैकेट ट्रेसर जी की गहराई में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल हमारे पास कुछ गाइड हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं, किताब के हिस्से और टेक आर्टिकल्स भी। हाँ तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब में से सबसे काम की बातें निकालें हाँ और समझें कि ये टूल मतलब जो लोग नेटवर्किंग सीख रहे हैं उनके लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। देखिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर ये सिस्को सिस्टम्स ने ही बनाया है जी। और ये बहुत ही क्या कहते हैं, शक्तिशाली नेटवर्क सिमुलेशन टूल है। अच्छा। कई प्लेटफॉर्म्स पर चलता है ये। और इसका जो मेन काम है वो है नेटवर्किंग सिखाना, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा स्किल्स भी। हाँ हाँ। और वो भी एक वर्चुअल माहौल में। मतलब आपको असली महंगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बात तो इसे खास बनाती है ना? स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। हाँ, बहुत उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क्स को कॉपी करता है ना? हाँ, नकल बनाता है। और इसमें एक बड़ा आसान सा ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ते हैं वैसे ही राउटर, स्विच, पीसी ये सब खींच के जोड़ सकते हैं। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो तरह के वर्कस्पेस होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल और फिजिकल, उसमें क्या फर्क है? देखिए, लॉजिकल तो हुआ जैसे आप कागज पर नेटवर्क का नक्शा बनाते हैं, कौन सा डिवाइस किससे जुड़ा है। ठीक है। लेकिन फिजिकल वर्कस्पेस उसे असली दुनिया जैसा दिखाता है। मतलब शहर, इमारतें, यहाँ तक कि वायरिंग क्लोजेट्स भी दिखते हैं। अरे वाह। इससे क्या होता है कि आप केबल की लंबाई का असर, जैसे 100 मीटर की लिमिट होती है कॉपर केबल की, या वायरलेस सिग्नल कितनी दूर तक जा रहा है, ये सब समझ सकते हैं। ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। और ये सिर्फ नेटवर्क बनाने तक ही नहीं है ना? मैंने पढ़ा है इसमें एक सिमुलेशन मोड भी है। हाँ, वो बहुत कमाल का है। सिमुलेशन मोड में आप असल में डेटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाते हुए देख सकते हैं। सच में पैकेट को चलते हुए? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ चलते हुए नहीं, बल्कि OSI मॉडल की जो लेयर्स होती हैं, हाँ 7 लेयर्स, उनके हिसाब से पूरी जानकारी मिलती है। मतलब एप्लीकेशन लेयर पर क्या हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिजिकल लेयर तक आप पूरा सफर देख सकते हैं। तो इससे तो सीखना बहुत आसान हो जाता होगा। मतलब आप सच में देख पा रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इसके दो और बड़े फायदे हैं। एक तो पैसा बचता है और दूसरा सुरक्षा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक असली लैब बनाने में काफी खर्चा आता है, स्विच, राउटर, सर्वर। हाँ वो तो है। पैकेट ट्रेसर वो खर्चा बचाता है। और क्योंकि सब वर्चुअल है तो कोई महंगा उपकरण खराब होने का डर भी नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और ये थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की जो दूरी होती है ना, हाँ उसे कम करता है। जो स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं, हाँ उसे यहाँ अपने हाथ से करके देख सकते हैं। गलती करें, कोई नुकसान नहीं। सही है। अच्छा, अब बात थोड़ी और आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ बेसिक चीजों के लिए ही है या कुछ एडवांस्ड भी कर सकते हैं इसमें? नहीं, काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे आप BGP प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क बना सकते हैं। BGP? वो तो इंटरनेट वाला प्रोटोकॉल है ना? हाँ वही। मतलब आप छोटे स्केल पर इंटरनेट जैसा कुछ सिमुलेट कर सकते हैं। या फिर SDN कंट्रोलर का इस्तेमाल करके कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करना। वाह। और साइबर सुरक्षा का भी जिक्र था। हाँ, साइबर सुरक्षा लैब्स बना सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का DMZ जोन बनाना, उसे फायरवॉल से सिक्योर करना, ये सब इसमें मुमकिन है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। IT टीमें भी इसे यूज करती हैं। मान लीजिए कोई नया नेटवर्क डिजाइन है, उसे असल में लागू करने से पहले पैकेट ट्रेसर में बना के टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइप की तरह। हाँ, और कंपनियों में ट्रेनिंग के लिए भी खूब इस्तेमाल होता है, नए लोगों को सिखाने में। इससे ट्रेनिंग का खर्च 50 से 70% तक कम हो सकता है। अरे वाह, 50-70%? हाँ ये तो काफी है। हाँ। और कोरोना के टाइम पे भी जब लोग घर से काम कर रहे थे, तो VPN कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सीखने के लिए भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। तो मतलब ये बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? कोई कमियां भी होंगी? हाँ, कुछ सीमाएं तो हैं। जैसे कभी-कभी सिमुलेशन में बग्स आ सकते हैं। एकदम 100% रियल नहीं होता है हमेशा। ओके। कुछ बहुत एडवांस प्रोटोकॉल जैसे BGP या MPLS, उनका फुल सपोर्ट नहीं है। मतलब आप बहुत ही जटिल इंटरनेट स्केल की रूटिंग शायद ना दिखा पाएं। कुछ और प्रोटोकॉल जैसे STP या वायरलेस में भी कुछ मॉडलिंग की सीमाएं हैं। और ये बाहर की कंपनियों के डिवाइस के साथ आसानी से जुड़ता नहीं है। अच्छा, तो अगर किसी को बिल्कुल असली जैसा अनुभव चाहिए तो शायद GNS3 जैसे दूसरे टूल्स बेहतर हों। पर पैकेट ट्रेसर का एक फायदा है कि इसमें डिवाइस इमेज पहले से होती हैं। GNS3 में वो आपको अलग से लानी पड़ती हैं। समझ गई।
तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और आसानी से मिलने वाला टूल है। हाँ, खासकर उनके लिए जो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें ये मुफ्त मिलता है। ओह, मुफ्त, ये तो बढ़िया है। हाँ, तो ये सीखने, प्रैक्टिस करने और टीचर्स के लिए तो इसमें एक्टिविटी विजिट जैसा फीचर भी है, जिससे वो प्रैक्टिकल सवाल बना सकते हैं। सही कहा। पैकेट ट्रेसर असल में नेटवर्किंग की पढ़ाई को सबके लिए आसान बनाता है, खासकर उन जगहों पर जहां असली हार्डवेयर मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिमुलेशन कितना जरूरी है प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने के लिए। हाँ, ये बात तो है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हाँ, 5G, एज कंप्यूटिंग, हाँ, और नए साइबर खतरे भी, तो ये जो वर्चुअल सिमुलेशन टूल्स हैं, ये असली हार्डवेयर के अनुभव के कितने करीब आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और भविष्य में सीखने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कभी ऐसा होगा कि सिमुलेशन और असली उपकरण में कोई फर्क ही न रहे? ये सोचने वाली बात है।